नमः शिवाय। सबसे पहले तो दिल से आप सभी को थैंक्स मेरे 888 पोर्टल की वीडियो को बहुत पसंद करने के लिए और मेडिटेशन को करने के लिए। जितने मन से आप सब इस मेडिटेशन को कर रहे हैं, इसके रिमार्केबल इफ़ेक्ट्स आपको जल्द से दिखेंगे। इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें 888 के बारे में आप लोगों को ऐसा एक्सप्लेन करूं जो जानकारी शायद और कहीं पे भी नहीं है। किसी और चैनल पे आपको इस तरह से सिंपल वर्ड में चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत लोग आप में से एनर्जी फील्ड के नहीं हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम इस पोर्टल के बारे में सुना या मेडिटेट किया, तो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आपके डे टू डे लैंग्वेज से रिलेट करके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली ये क्या एनर्जी है। 888 कुछ ऐसा नहीं है कि बस 8 अगस्त को आपने कुछ रिचुअल्स किए और मेडिटेशन कर लिया और मैनिफेस्टेशन कर लिया और ये एनर्जी कंप्लीट हो गई और आपके काम पूरा हो गया। नहीं, एक्चुअली ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, सीरीज़ ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है जो 28 जुलाई से ही शुरू हो जाता है। आप समझे होंगे मेरे पहले वाली वीडियो से। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, जहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से अर्थ, सन और हमारा स्पिरिचुअल स्टार, जिसे हम स्पिरिचुअल सन कह रहे हैं, ये सब किस तरह से अलाइंड होते हैं और इसी जोग्राफिकल अलाइनमेंट की वजह से एनर्जीज़ ऐसी बनती हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर मिलती है कि आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं, राइट। तो अब आप समझिए कि ये 28 जुलाई से शुरू होके ये एनर्जीज़ बनना शुरू होती हैं, पीक पे बिल्कुल होती हैं 8 अगस्त को और फिर धीरे धीरे कंक्लूड होती हैं 12 अगस्त को। कुछ सीरीज़ ऑफ एनर्जीज़, कुछ इसके इफ़ेक्ट्स 16 अगस्त तक भी रहते हैं। इसलिए आपने देखा कि मैंने आपको बोला कि इस मेडिटेशन को 8 अगस्त से स्टार्ट कीजिए, 12 अगस्त तक जो कर पा रहे हैं कीजिए, जो नहीं कर पा, जो और आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं वो 16 अगस्त तक करें। हालांकि आप साल भर में कभी भी करें तो उस मेडिटेशन में पंच तत्व आपने देखा होगा, फायर, रेन वाटर व एयर, इन सब चीज़ों से को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। उससे आपने अपनी एनर्जी क्लीन की है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप कभी भी कर सकते हैं। बट मेरे कहने का ये है कि आप ये जो एनर्जीज़ हैं वो 8 अगस्त को पीक पे हैं और धीरे धीरे कंक्लूड हो रही हैं 12 अगस्त। आज 12 अगस्त है तो 12 अगस्त से आगे बढ़ के 16 अगस्त तक ये एनर्जीज़ एक पर्टिकुलर जगह पे सेट हो जाएंगी और जो आपने पीछे जितनी चीज़ें की हैं उसके धीरे धीरे डे बाय डे आपको इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू होंगे। ये सारा इवेंट, ये सारा टाइम क्या बना रहा है? ऐसी एनर्जीज़ बना रहा है जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस करेगा। ये ऐसी एनर्जीज़ बना रहे हैं जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम लाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव का टाइम लाता है। आपके बदलाव हर चीज़ में, सोच में, लाइफ पैटर्न में, हर चीज़ में। ये मैनिफेस्टेशन, आपके इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करने का टाइम है। ये आइडियल टाइम होता है अपने गोल को सेट करने का। गोल को सेट कैसे करते हैं? गोल मतलब अपने लिए एक आपने गोल सेट किया, तो जब गोल सेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप नई चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। जब भी हम गोल सेट करते हैं हम क्या करते हैं? पुरानी चीज़ को छोड़ते हैं और नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने रिलेशनशिप का कोई गोल सेट किया होगा, 8 अगस्त को मैनिफेस्ट किया होगा, तो क्या मैनिफेस्ट किया होगा? हो सकता है आप रिलेशन के, हर कोई अलग अलग फेज़ में होगा। कोई बिल्कुल रिलेशन के पीक पे होगा कि उसका रिलेशन बहुत ही अच्छा या बहुत ही वर्स्ट चल रहा होगा, वहाँ से वो इम्प्रूवमेंट के लिए मैनिफेस्ट कर रहा होगा। बहुत अच्छा चल रहा होगा तो वो उसमें और थोड़ा क्रीम के मिस्टर एक्स मुझे प्यार करता है, वो मुझे और मेरे लिए क्रेज़ी रहे या और प्यार करे, ऐसे वाला। तो आपने एक ऐड ऑन उसमें मैनिफेस्टेशन किया, पुराने पैटर्न को छोड़ा और नए पैटर्न को वहाँ पे ऐड ऑन किया, गोल सेट किया। अगर रिलेशन बहुत सही नहीं चल रहा है तो उस पुराने
पैटर्न को जो आपको सूटेबल नहीं लग रहा है चेंज करके, कि सब कुछ अच्छा हो जाए, वो केयरिंग हो जाए, वो लविंग हो रहा है, हो जाए नहीं हो रहा है, हो रहा है, ऐसे पैटर्न सेट कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप सेम काम कर रहे हैं। सपोज़ आपने अपना फिनेंस या जॉब सेट किया, तो जॉब आप एक पुरानी सैलरी को छोड़कर 2 लाख की सैलरी को छोड़कर 4 लाख की सैलरी को आप क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी एंट्री दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग को अपने ऑरा में, थॉट प्रोसेस में, सब में एंट्री दे रहे हैं। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, आपने हेल्थ के लिए अगर किया तो सेम काम कर रहे हैं कि अभी जो मेरा डायबिटीज़ की बीमारी है, वो मतलब मैं पूरी तरह से डायबिटीज़ से बाहर निकल रही हूँ और मैंने अपने शुगर मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने शुगर को, ऐसे अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो यानी कि वो स्टेज यू एज अ डायबिटिक पेशेंट से निकलकर यू एज अ नॉर्मल पर्सन में नया बिगनिंग में एंटर कर रहे हैं। तो पुराना छोड़ रहे हैं, नए में आ रहे हैं। कैसा भी आपने मैनिफेस्ट किया हो, आप घूम फिर के इसी पैटर्न पे आएंगे। दैट मीन्स 888 की पोर्टल की एनर्जी क्या कर रही है, आपके ओल्ड साइकिल, जो पुराने साइकिल्स हैं, उनको एंड करा रही है और नई बिगनिंग की तरफ आपको ले जा रही है। ओके, नाउ ये वेरियस फॉर्म्स में हो सकते हैं, जिनको कि मैं अच्छे से और किसी और वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगी। सो ओवरऑल कुछ एनर्जीज़ जो आपको दिखती हैं इस पूरे ड्यूरेशन में, वो होंगी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की। अभी तक तो मेनली आपने यही सुना कि 888 पोर्टल मीन्स पैसा आना, अबंडेंस आना, राइट, मैनिफेस्टेशन होना। इसके अलावा भी 88 पोर्टल आपको दे रहा है बैलेंसिंग एंड हार्मनी की एनर्जी। किस चीज़ की बैलेंसिंग? सबसे ज़्यादा अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल यू की बैलेंसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल शालिनी मिश्रा अंदर से क्या है, सोल उसका क्या बोल रही है, कॉन्शियस क्या बोल रहा है, और एक बाहर जो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, एक पर्टिकुलर सिटी में है, पर्टिकुलर फैमिली में है, सोसाइटी में है, यूट्यूब पे है, तो बाहरी उसकी चीज़ क्या बोल रही है। इन दोनों का जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे ना, तब तक आपको कहीं से भी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी नहीं है। सपोज़ मैं हूँ और मुझे अबंडेंस मैंने मैनिफेस्ट किया है, तो जब तक मैं इस चीज़ में क्लियर नहीं हूँ कि मुझे कैसे अबंडेंस लेना है, सही तरीके से, गलत तरीके से, पैसा आ गया तो मुझे कहाँ यूटिलाइज़ करना है, सही तरीके से, गलत तरीके से, तो ऐसे सब चीज़ों का जब तक बैलेंस नहीं रहेगा ना, तब तक हम प्रॉस्पेरिटी को मतलब तब तक अबंडेंस है ही नहीं, प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं। सो ये बैलेंसिंग, ये हार्मनी एक अंदर के पर्सनालिटी, सपोज़ आप में से किसी का नाम हो नेहा, तो नेहा, अंदर वाली नेहा और बाहर वाली नेहा, इन दोनों के बीच का जो एक तालमेल है, वो बैलेंसिंग और हार्मनी बैठना बहुत ज़रूरी है। वो 888 पोर्टल लेकर आता है। लेकिन आपको पता है बैलेंस करना हमेशा इनिशियली, जब तक बैलेंस हो ना जाए, अगर आप एक तराजू लेंगे, उसके पलड़े जब तक बैलेंस नहीं होंगे तो क्या होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऐसे ही यहाँ भी अभी आपकी लाइफ भी ऐसे चलेगी, चाहे इमोशंस हो, कुछ हो, ऊपर नीचे होती रहेगी। मतलब कभी किसी दिन आपको कुछ फील होगा, किसी दिन पीक पे, किसी दिन कुछ, किसी दिन सैडनेस, किसी दिन बहुत एक्साइटमेंट, टिल द टाइम आप अपनी एनर्जी को बैलेंस ना कर लो। और इसी के लिए मैंने बोला कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है इस ड्यूरेशन में। ये टाइम है, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए हम जा रहे हैं, तो ये टाइम हो जाता है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, क्योंकि आपका कॉन्शियस जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जाता है। अभी कॉन्शियस तो एक्सपैंड करेगा ना, जब इतना अच्छा यूनिवर्स आपसे अलाइन करेगा तो कॉन्शियस एक्सपैंड करेगा ही करेगा, आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगी यूनिवर्स से, और इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो जैसे आप में से बहुत लोगों को रोना आ रहा है, कंटिन्यूस रोना आ रहा है, सैडनेस है, एक फियर आ रहा है कि कब तक मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, आगे क्या होगा। अभी तक आप इतना वो नहीं आ रहे थे,
तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक फ़ेज़ है, क्योंकि जब आप सोचेंगे नहीं, जब आपको बेचैनी नहीं आएगी, रेस्टलेसनेस नहीं आएगी, तो आप खुद को ढूंढेंगे कहाँ से। ये रेस्टलेसनेस ज़रूरी है अपने आप को पाने के लिए। ये अगेन यहाँ की ये जो जर्नी है 888 की, वो आपको एनर्जी देती है कार्मिक साइकिल के रिन्यूअल की। नाउ कार्मिक इतना बड़ा वर्ड है, हम सब कार्मिक कर्मा, ऐसा ये ऐसा वो ऐसा। डिटेल वीडियो मैं इस पे पार्ट 3 में बनाऊंगी कि क्यों कार्मिक साइकिल रिन्यूअल की एनर्जी है और कैसे इसको आप इजी लैंग्वेज में समझ पाएँ। इसको मैं वीडियो 1-2 दिन में ही बनाऊंगी। सीरीज़ में आप इसके 3 वीडियोस को देखिए और अपनी चीज़ों और एनर्जीज़ को समझिए। ये सिर्फ इस बार के लिए नहीं है, ये सालों साल जितने भी 8 अगस्त आएंगे उन सब पे एप्लीकेबल होगा। मैंने 3 सीरीज़ में वीडियो यहाँ बनाई है, बनाने वाली हूँ। एक वीडियो आपको दिया जिसमें 888 पोर्टल को समझाया और उसी के सब पार्ट में आपको दिया कि ये गाइडेड मेडिटेशन करो। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि एक्चुअल क्या क्या एनर्जीज़ होती हैं 888 में। नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्मिक पैटर्न पे ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिकली आप उन्हीं प्रॉब्लम्स को बियर कर रहे होंगे इस टाइम। कार्मिक साइकिल रिन्यूअल का शॉर्टकट में यही मतलब हुआ कि जो आपके कार्मिक जितने रिलेशन हैं, किसी का अभी इस टाइम ब्रेकअप हो रहा होगा, किसी का रिलेशन ठीक ठाक चल रहा है लेकिन मनमुटाव है, कोई नए रिलेशन में एंटर कर रहा होगा, या कोई होगा जो अभी जिसने अभी नहीं सोचा था लेकिन वो अब अपने पार्टनर, एज हो गई है, पहले शादी के लिए रिजेक्ट नहीं डिसाइड किया, अब पार्टनर ढूंढ रहा है, उसे लोनलीनेस लग रहा है। तो ये सारे जो है ना, ये सब निकल के आएंगे। किसी को गुरु मिलेंगे, किसी को बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी बता दिया है, नेक्स्ट डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि अभी ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये एनर्जी फिर इनके अलावा मेडिटेशन की एनर्जीज़ हैं। मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन का ये टाइम है। जितना हो सके मेडिटेट कीजिए। अपने लिए आपको जो भी चाहिए, जैसी लाइफ चाहिए या लाइफ के किसी भी एक सेगमेंट में जैसा भी एनर्जी चाहिए, उसको विजुअलाइज करिए, उसको देखिए, उसको फील कीजिए, इमेजिन कीजिए। आपका इमेजिनेशन इस टाइम पूरा होने के यूनिवर्स प्रॉमिस करता है, अगर जेन्युइन है तो, और कार्मिक पैटर्न में वो नहीं आ रहा है तो। लेकिन अगर आप मांगेंगे ना तो यूनिवर्स देगा, और आपको जो हर्डल्स हैं उनको दूर करने के तरीके भी बार बार बताएगा कि ऐसे कर लो, आपको हिंट्स मिलते रहेंगे। तो ये विजुअलाइजेशन का टाइम है। सपोज़ विजुअलाइजेशन तो खैर सब समझते हैं, इजी लैंग्वेज है, बट सपोज़ मुझे अपना एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हीलिंग सेंटर बनाना है, मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मुझे अपने चैनल से जो अर्निंग आएगी उससे मैं कुछ चैरिटी में डालूँगी, या फिर चलो एक हीलिंग सेंटर बनाऊँगी। तो मैं उसको जब तक विजुअलाइज़ नहीं करूँगी कि मैं क्या चैरिटी करूँगी, किनको करूँगी, कितनी लगभग मुझे अर्निंग उसके लिए चाहिए, तब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट कहाँ से कर पाऊँगी। तो वो पर्टिकुलर मैं जब करूँगी, या फिर मैं ये सोचूँ कि मेरा कहाँ होना चाहिए हीलिंग सेंटर, किस साइज़ का हो, या उसका क्या पर्पस रहेगा, किन लोगों को बेनिफिट करेगा, क्या स्टेट में रहेगा, तो जब तक वो नहीं करूँगी तो यूनिवर्स को भी तो नहीं पता चलेगा ना, मेरे थॉट में ही चीज़ें नहीं बनेंगी। तो अगर मैंने करना शुरू कर दिया, ये टाइम ही ऐसा है कि यूनिवर्स भी मेरे लिए वर्क करना शुरू कर देगा। हाँ, हो सकता है कि अभी मैंने शुरू किया है वो मुझे नेक्स्ट 8 पे दे, लेकिन वो काम शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ। होपलेसनेस मुझे नहीं रहेगी, होपफुल मैं रहूँगी, उस पर वर्क करती रहूँगी, यूट्यूब पे काम करती रहूँगी। तो वही एक यूनिवर्स का अपना तरीका है ना, आपको काम कराने का, आपको देने का। ऐसा मत सोचिएगा कि आपने 8 अगस्त को मांगा तो 9 को मिल जाएगा। ऐसा होता तो सब साल वर्ष होते और 7 को जाते। फिर ये टाइम है ना, मांगने से मुझे ध्यान आया कि ये समय है अफर्मेशन का। अफर्मेशन मीन्स क्या होता है? अफर्मेशन इज़ इन अ वे मांगना। बहुत बार सब पूछते हैं कि दी अफर्मेशन किसको बोल रहा है। मैं सिंपली बोलती हूँ अफर्म करना। आप अपने पेरेंट्स से जब छोटे थे तो कुछ क्यों मांगते थे,
या पेरेंट्स से ही क्यों अधिकार से मांगते थे? क्योंकि आपको ट्रस्ट था कि वही दे सकते हैं मुझे, उनका मेरा ही रिलेशन है। ऐसे ही अफर्मेशन जब हम करते हैं तो यूनिवर्स से हम मांगते ही तो हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है कि यूनिवर्स ही हमें दे सकता है और यूनिवर्स ही दे रहा है और देगा। तो वो जो सिस्टम है, तो अभी ये टाइम है यूनिवर्स से मांगने का, जितना हो सके मांगिए। मांगेंगे तो यूनिवर्स देगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं देगा। ये बहुत अच्छा टाइम होता है क्रिस्टल पे वर्क करने का। जिन लोगों को क्रिस्टल की एनर्जी का पता है, उनको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि इस टाइम पीरियड में अपने लिए कुछ एक क्रिस्टल ज़रूर ख़रीदें। ये बहुत बहुत ही अच्छा टाइम होता है, मैंने भी अपने लिए लिया है और बहुत प्यार से लिया है। तो स्पेशली अगर आप इस टाइम क्वार्ट्ज फैमिली का कोई क्रिस्टल लेते हैं, क्वार्ट्ज मीन्स क्लियर क्वार्ट्ज, रोज़ क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, इनको लेते हैं तो क्योंकि ये स्फटिक हैं और इनकी अलग अपनी एनर्जी होती है, ये उस पे काम करने की ये एनर्जी 888 पोर्टल की बहुत अच्छी होती है। सिट्रिन पे काम करने के लिए बहुत अच्छी एनर्जी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 888 पोर्टल क्या है, राइट, और किस तरह से इसको समझ के आप चल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये बैलेंसिंग का पोर्टल है, ये बैलेंसिंग की इस टाइम एनर्जी है, तो आप में से बहुत लोग इम्बैलेंस्ड अभी होंगे इमोशनली, अंदर की द्वंद बाहर की द्वंद ऐसे वाले फेज़ में। अब आप इसको सुनेंगे तो समझेंगे कि अच्छा ये द्वंद जब आप के उस पर्टिकुलर सेक्शन में हलचल होगी तभी तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना। तो आप सैटिस्फाई हो जाइए कि हाँ, कुछ उथल पुथल मेरे इमोशंस में है, दैट मीन्स कि उस पर वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलने वाला है। अगर आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम, तो इसको ऐसे मत लीजिए कि मैंने तो 888 पोर्टल में मेडिटेशन किया या नहीं भी किया। मैं ये नहीं कहती कि जिनने किया, लेकिन मैं ये तो मिलने का समय है, ये कैसे मेरी एनर्जी ऐसे कैसे हो रही है या जॉब क्यों जा रहा है। नहीं, वो यूनिवर्स का अपना तरीका है। पुरानी जॉब आपको छुड़ा के या पुरानी जॉब जो प्रेजेंट जॉब है उसमें प्रॉब्लम दिला के वो आपको टुवर्ड्स ग्रोथ नई जॉब की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि अभी हो सकता है कि आप अपने कैलिबर से कम में काम कर रहे हो लेकिन कंफर्ट जोन में है, एफर्ट ही नहीं लेना नई जॉब के लिए, या थॉट प्रोसेस नहीं आना कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो अपना यूनिवर्स अपने हिसाब से कर रहा है। फिर किसी का अगर लॉस हो रहा है, लॉस से मुझे ध्यान आया मेरा खुद का ही हो गया और वो ऑनलाइन फ्रॉड में। तो इट वॉज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 799 रुपीज़, बट ये क्या कर रहा है, यूनिवर्स मेरे फिनेंस पे दैट मीन्स काम कर रहा होगा और वो मुझे मोर अलर्ट कर रहा है, या कुछ एक पर्टिकुलर क्यों 799 ही, इट्स 800, राइट। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स अपने तरीके से करता रहता है, कार्मिक रिलेशंस को कंप्लीट करवाता रहता है और हमें उसको समझने की ज़रूरत रहती है। अगर सोच के बैठ जाएंगे कि ये तो मेरे साथ फिनेंशियल लॉस हो गया, तो काम नहीं चलेगा। वो हो सकता है मेरा कार्मिक यूनिवर्स ने इस तरीके से काटा हो। ये वाला डीप ट्रस्ट आपको रखना चाहिए। अफर्मेशन आप मांग रहे हो, आपको समझा ही दिया है कि किस तरह से अफर्मेशन है। मेडिटेशन ज़रूर इस टाइम करना चाहिए। अगर मुझे टाइम मिला, सिर्फ इस टाइम क्या, मेडिटेशन तो आपको करना ही चाहिए। मुझे टाइम मिला तो मैं एक मेडिटेशन के भी गाइडेड आपको रिलेशनशिप के गाइडेड मेडिटेशन डाल दूँगी, या हेल्थ के, जो आप लोगों को पूरे साल करना चाहिए। क्रिस्टल, आप में से जिनको भी क्रिस्टल का पता है, ये अच्छा टाइम है। तो आप अगर सोच रहे हैं तो आपको कोई ना कोई क्रिस्टल एक अपने लिए छोटा सा ही सही लेकिन परचेज़ करना चाहिए। बहुत अच्छा टाइम होता है। सो ऐसे एनर्जीज़ को समझ के चलिए। ओवरऑल आपका मन थोड़ा दुखी रह सकता है, रेस्टलेस रह सकता है, होपलेसनेस हो सकती है, अकेलापन लग सकता है, लॉस हो सकते हैं, जॉब में इधर उधर हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। स्पिरिचुअल लोग जो स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो एक अजीब से स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपने स्पिरिचुअल रोल और मटीरियलिस्टिक रोल के बीच इम्बैलेंस फील कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये होते 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 जब लहरों के ऊपर नीचे नाव चलती है तभी तो किनारे लगती है ना। तो
तो ये अभी आप लहर पे ऊपर नीचे चल रहे हैं, घबराने का नहीं है। नाव आपकी किनारे लग जाएगी, क्योंकि ये पोर्टल लेकर ही आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। सिर्फ समझेंगे तो अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कार्मिक पैटर्न क्या रहेगा, 888 पोर्टल में कार्मिक पैटर्न का क्या रोल है, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो लूँगी मैं। और आप समझिएगा कि किस तरह से जैसे मैंने बोला कि 28 जुलाई से लेके ये एनर्जी स्टार्ट होती है। तो हमारे सनातन धर्म में आप देखेंगे किस तरह से इस समय सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। नागपंचमी गई, अभी सावन तो चल ही रहा है, रक्षाबंधन आ जाएगा, फिर आपके पितृपक्ष आएंगे, नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी। तो अभी से लेके दिवाली तक किस तरह आप इस 888 पोर्टल या चीज़ों को, या ये यूनिवर्सल एनर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ों को रिलेट करके चल सकते हैं, इसको मैं छोटे से शब्दों में, मैं बोलती छोटे से हूँ लेकिन बन जाते हैं बड़ी वीडियो। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, समझ के चलिएगा। और मेरा मेन एम होगा कि आप अभी से लेके दीपावली तक एक मेजर चेंज करो अपने एनर्जी में, क्योंकि लक्ष्मी, अगेन लक्ष्मी का एम अगर आप करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी मीन्स क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स आपका एम, गोल सेटिंग। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे आके मैं एंड कर रही हूँ। गोल सेटिंग मीन्स पुराने को छोड़ो, नए की बिगनिंग करो। अगेन दीपावली पे पुराने को छोड़ो, नई की बिगनिंग करो, लक्ष्मी माँ को लाओ, गोल को सेट करो। मिलती हूँ आपसे अपने वीडियो पार्ट 3 में, आई थिंक पार्ट 4 में। मैं चौथी वीडियो हो जाएगी वो मेरी, जिसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। पहली वीडियो 888 पोर्टल क्या है, सेकंड वीडियो गाइडेड मेडिटेशन की, थर्ड ये वीडियो कर दे रही हूँ, और फोर्थ वीडियो कर दूँगी कार्मिक साइकिल की। तो आप सीरीज़ में जब इसको पूरा समझ लेंगे, नेक्स्ट ईयर मैं रहूँ ना रहूँ, आपको मेरी ये बातें ज़रूर हेल्प करेंगी। आगे आप अपने बच्चों को, पार्टनर्स को समझा के इस तरह से यूनिवर्स को हैंडल करेंगे ना,